हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सफाई से मतलब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि आज मेड आने वाली नहीं है। उसका फ़ोन आ गया था सुबह ही कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब है। तो इसी चक्कर में आज मैंने सुबह भी झाड़ू नहीं लगाई। मैंने कहा चलो फिर एक बार में ही लगाती हूँ अच्छे से झाड़ू। फिर तो चलिए, मैंने कहा चलो फिर आज अपना सफाई का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इधर नाश्ते वास्ते का काम निपट चुका था। आज दिन था सैटरडे, तो हैप्पी की भी क्लास थी, तो हैप्पी भी जा चुका था। तो उसके लिए मतलब नाश्ता वास्ता बनाना था, मतलब लेके भी जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो सुबह बना दिए थे। आज आलू के पराठे लेके गया था, तो नाश्ते का काम निपट गया था। मैंने कहा चलो फिर, और बाकी मनोज को भी ऑफिस जाना था, ये भी जा चुके हैं। 10 बजे का शायद टाइम हो रहा था। तो आजकल गर्मियों में झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो मुझे पता नहीं, झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। हाथों में इतना दर्द हो जाता है, कभी बैठ के लगाती हूँ, कभी खड़े होकर लगाती हूँ। एक तो डस्ट से इतनी ज़्यादा एलर्जी है ना, मतलब जैसे ही लगती है ना, बस डस्ट छीके से आने लगती हैं। पोछा लगा लेती हूँ मैं, पोछा लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, मतलब 4 बार चाहे मैं लगा दूँ दिन भर में लेकिन झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। एक तो आजकल पंखा बंद करके लगाओ ना, तो सारा मतलब गीले गीले हो जाओ। इतना देखो, मेरा कुर्ता मतलब पूरा गीला हो चुका था पीछे से पसीने में। तो चलिए, अब लगानी तो पड़ेगी ही फिर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 हो गया है, और आज मेरा काम थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आज मेड भी नहीं आई है। और मतलब बता तो दिया था उसने सुबह ही, तबीयत कुछ खराब हो गई उसकी। तो हैप्पी को जाना था, दिन है सैटरडे, तो मतलब नाश्ते वास्ते का काम तो निपट गया है। फिर उसके बाद मनोज भी चले गए हैं, हैप्पी भी किया है। और मतलब उसके बाद आगे आज पौधे वाले को बुलाया था, तो उसमें मेरा 1 घंटा चला गया। 9 बजे जैसे ही मनोज निकले वैसे ही मतलब पौधे वाला आ गया, उसमें मेरा 1 घंटा चला गया। थोड़े से पौधे लगवाने थे, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में। तो मैंने झाड़ू लगा दी है, और किचन का मतलब नाश्ता बना दिया था। माही ने भी नहा लिया है, अभी वो नाश्ता कर रही है। तो आज मुझे बनानी है कढ़ी भी। बहुत दिन से मतलब दही रखा था, दही आजकल खाया नहीं जा गया कई दिनों से, तो काफ़ी दिनों से बनाई भी नहीं थी कढ़ी। तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना देती हूँ। तो इधर ये मैंने बेसन फेंट के रख दिया है। मैंने कहा जब तक फ्री होंगी ना काम वाम करके, तब तक ये थोड़ा सा फूल जाएगा, तो इससे ना पकोड़े अच्छे बनते हैं, फूले फूले सॉफ्ट। तो अभी मुझे करनी है, ये देखो किचन सब फैली पड़ी है, पूरी किचन पूरी साफ करूंगी, और डस्टिंग करनी है, फिर पोछा लगाना है, फिर मैं नहाऊंगी, शैम्पू भी करना है, टाइम लगेगा। तो चलिए फिर काम में निपटाती हूँ आज फटाफट और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। उसके बाद शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ कढ़ी की रेसिपी। तो मैंने किचन की इधर सफाई शुरू कर दी है। मैंने कहा चलो पहले किचन साफ़ कर देती हूँ ना, एक जगह मतलब कम से कम एक जगह तो साफ़ सी लगे तो बाकी बाहर का काम फिर मैं बाद में करती हूँ। तो इधर इधर मेरे बर्तन वर्तन धुल चुके थे, किचन भी साफ़ कर दी थी। तो अब मैं आ चुकी थी डस्टिंग करने, क्योंकि आजकल ना डस्ट इतनी ज़्यादा आती है, मतलब वैसे ही पता नहीं मेरी आदत सी पड़ गई है। मतलब एक दिन भी अब तो गैप नहीं जाता है कभी भी, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही डस्ट आती है, तो मतलब करनी होती है हर जगह की ही। तो हवा भी काफ़ी मतलब तेज़ चल रही थी, आज भी ऐसे ही डस्ट इतनी ज़्यादा आ रही थी। मतलब अभी पोंछ के हटो ना, 2-3 घंटे बाद देखो, जब तक नहा वहा के मतलब काम निपटा के देखो, जब तक ऐसे लगेगा फिर वो डस्ट सी दिखने लगती है। तो अंदर कमरों की मैंने कर दी थी, इधर बाहर की रह गई थी बस। और ये डस्टिंग ना मतलब झाड़ू लगाने के बाद में ही होती है, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले कर दो ना तो फिर से वो डस्ट सी दिखने लगती है। तो जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ ना, मतलब ये वाली, मतलब कपड़े से पोंछने वाली, हल्का सा गीला कपड़ा मतलब टेबल वेबल पर मारना होता है, तो ये झाड़ू लगाने के बाद में ही करती हूँ। तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा घर फैल जाता है ना, मतलब आधा घंटा तो लग जाता है। तो किचन की एक तो मेरी रोज़ की रहती है सफाई करनी, आटा वाटा फिर गिरता रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, जैसे मैं रोज़ मतलब पोंछती रहती हूँ ना, वैसे मेरी किचन मतलब इसीलिए चमकती दिखती रहती है।
रोज़ की रोज़ हाथ की हाथ कर दो ना तो मतलब इतनी ज़्यादा कोई गंदी भी नहीं होती है। आराम से बस कपड़ा उठाओ, मार दो, बस साफ़ भी हो जाती है। और ज़्यादा दिन में करोगे ना तो ज़्यादा टाइम फिर देना पड़ता है। इधर किचन मेरी हो चुकी है पूरी क्लीन, ये देखिए। किचन में पोछा भी लगा दिया नीचे। किचन में पोछा मैं ना हाथ से लगा देती हूँ, उससे फिर ना अच्छे से कूड़ा नहीं निकलता है। और देखिए शक्ल कैसी हो रही, पसीना पसीना पूरा। तो डस्टिंग भी हो गई है। अब मैं लगाती हूँ बाकी का पोछा, और पोछा लगा के फिर नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए फटाफट मैं करती हूँ पोछा। तो पहले मैं पोछा लगाती हूँ दोनों कमरों में। इधर वाले कमरे में लगा दिया था पहले ही, कैमरा ऑन करना भूल गई थी। फिर इधर तो अब दूसरे वाले कमरे में लगा रही हूँ। उसके बाद फिर पानी चेंज करके फिर मतलब बाहर वाले कमरे में लगाती हूँ। तो दरवाजे के बाहर तो आज थोड़े पौधे लगवाए थे तो मिट्टी विट्टी हो रही थी, तो उधर तो मैंने पानी डाल के मतलब पहले ही थोड़ी धुलाई कर दी थी, वाइपर लगा दिया था फिर। तो इससे पोछा लगाना ना बहुत ज़्यादा मतलब इजी हो जाता है ये बकेट वाले पोछे से। मतलब बैठ के तो अब ऐसे लगता ना होता ही नहीं है, बार बार उठो बैठो, मतलब इतना घुटनों में दर्द हो जाता है। बस किचन में लगाती हूँ बैठ के, बाकी जगह तो इसी से होता है। तो ये सारा पानी मतलब बालकनी में डलता है, तो इसीलिए बालकनी की धुलाई होती है। तो ये देखिए इधर मैंने बालकनी भी पूरी धुलाई करके और पोछा मार दिया है, सूख गई है। इधर चप्पलें वप्पलें भी सारी मतलब धो के रख दी है। तो अब मैं इधर मैट भी ये धोना था, गंदा हो रहा था काफ़ी दिनों से। उसके बाद ये मैंने बना लिया अपना फेस पे लगाने के लिए मुल्तानी मिट्टी पैक। तो इधर मैं नहा के आ चुकी थी 1 घंटे के बाद। मतलब बाल धोने होते हैं ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब फिर एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। बाथरूम वाथरूम थोड़ा बहुत साफ़ करो और टाइम लग जाता है फिर। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। टाइम हो गया है 1 बज गया है, क्योंकि थोड़ा ना इसी वजह से आजकल थोड़ा लेट हो जाता है। 12 बजे ना पानी आता है ऐसे जाए। सुबह का आजकल पानी ना टंकी में एकदम गर्म सा होता है। या तो सुबह सुबह नहा लो जल्दी, 8-9 बजे तक नहा लो तो ठीक रहता है, सही रहता है। लेट हो जाता है ना, मतलब 8-9 बजे तक तो मेरा कभी होता ही नहीं है नहाना या तो कभी मतलब 2-2 बार, सुबह 1 बार हो जाता है, फिर काम करो, फिर गर्मी हो जाती है, गर्मी पसीना वसीना आ जाता है, फिर मतलब दोबारा का ही रहता है ज़्यादातर नहाना। तो पानी हो जाता है गर्म, भर के रखो तो ये बच्चे नहा लेते हैं ठंडे पानी से सुबह का। और फिर दोबारा पानी आता है 12 बजे। तो जब 12 बजे आता है ना ठंडा पानी, तभी मैं नहाती हूँ। फिर गर्मी बहुत है आज, तो माही ने एसी चला के रखा था। तो नहीं, बाथरूम में मुझे बड़ी गर्मी लगती है जब भी नहाने में। मैंने कहा कई दिनों से ना कान बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ये वाला कान इतना दर्द हो रहा था। टॉप्स पहने थे ना, मैंने कहा चलो अब टॉप्स पहनूंगी नहीं। ये बालियाँ डाल ली ना, बालियाँ से इससे ना थोड़े से खुले खुले रहते हैं, हवा भी लगती रहती है। मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ, खाली कान फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो चलिए ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जाऊंगी किचन में, बनानी है कढ़ी, और टाइम भी लगेगा उसमें। और इतनी गर्मी लग रही ना, अब तो एसी चला के रखा है, मन ही नहीं कर रहा है जाने का यहाँ से किचन में। ज़्यादातर मेरा खाना ना सुबह ही बन जाता है, क्योंकि सुबह लेके जाते हैं लंच, तो इसी वजह से सब्जी वब्जी जो भी होती है ना सुबह बन जाती है। और अगर बनाना भी होता है दोपहर में तो दाल चावल या खिचड़ी या पुलाव, यही चीज़ें होती हैं। सब्जी बन जाती है, जो सब्जी बच्चे खा लेते हैं, फिर उस तब मतलब उसके तब तो रोटी ही बनानी होती है दोपहर में। नहीं तो फिर कई बार अपना मैगी मैक्रोनी ये वो खा लेते हैं, नाश्ता मतलब सुबह हो जाता है फिर। तो चलिए फिर इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एसी की हवा इतनी अच्छी लग रही है, यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। किचन में जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है बस अब लेट के सो जाओ थोड़ी देर तो चलिए आ रहे होंगे भी, आज इनका भी मतलब हाफ डे हो जाता है सैटरडे को,
तो आएंगे वही 3 बजे तक, ऐसे 2:30-3 बजे तक आएंगे, तब तक बन जाएगा। और अभी तो वही 5:30 ऐसे ही आता है। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, कढ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये शादी की क्लिप है, थोड़ी सी मुझे और मतलब मिल गई थी, मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इधर शाम का टाइम हो रहा था तो बन रहा था खाना। आज मतलब यही होता है ना कि मतलब नई बहू जो आती है वही खाना बनाती है। तो यहाँ बने थे कढ़ी चावल और कटहल की सब्जी, रोटी, और मीठे में बनाती है बहू हमारे यहाँ पे गुलगुले बनते हैं, तो बने थे। तो इधर पता नहीं मैंने मतलब रिकॉर्ड किया था क्या, मतलब कुछ बच्चे मतलब शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था बच्चों का, इसी वजह से मैंने मतलब वॉइस ओवर करी है। फिर तो मैं गुलगुले ही खा रही थी, वही दिखा रही थी आप लोगों को। तो हेलो बच्चा पार्टी। हेलो बच्चा पार्टी। और आ जाओ बच्चा पार्टी। ये तो मेरे मामा की बेटी है, उसके ये दोनों बेटे हैं, पीछे माही हैं, उसके पीछे मेरी सिस्टर है, ये है मामा की बेटी, उनके हस्बैंड पीछे बैठे हुए हैं। तो इनकी सबकी जाने की तैयारी हो रही थी। ये मतलब लुधियाना में रहती है अभी, तो मतलब लुधियाना तो नहीं जाएगी अभी, तो ये लखनऊ रहेगी जाके कुछ दिन, छुट्टियां हैं बच्चों की, उसके बाद में जाएगी। तो ये भाभी थी और ये पीछे मामी बैठी हैं। वही मैं सबको मतलब जाते टाइम एक कैप्चर करना चाहती थी वीडियो में। सही बात है, ये यादें रह जाती ना, ये बाद में देखेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। वीडियो बनाने का ना ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब कम से कम यादें सारी मतलब रहेंगी साथ में। ये मेरी बड़ी मामी हैं, साथ में मम्मी बैठी थी, ये छोटी मामी हैं। मैं इनसे वही बोल रही थी, मैंने कहा आप कब बुलाओगी मामी। मामी कहने थी जब मन करे तब बताओ तब आ जाना। सच में यार मुझे अपनी दोनों मामियों से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मिला है, और आज भी मतलब ऐसे लग रहा है बल्कि ज़्यादा ही हो गया है। अब तो भाभियाँ भी हो गई हैं 4-4, मतलब उनसे भी मिलने लगा है। वही होता है ना, एक तरफ से कुछ भी नहीं होता है जब तक। तो इधर मामा के साइड मैं सबसे बड़ी हूँ और सारे बच्चे मेरे से छोटे हैं, मतलब मम्मी भी सबसे बड़ी हैं, दोनों मामा मम्मी से छोटे हैं। तो ये रहे हमारे नए कपल, मतलब सबका जाने का टाइम हो रहा था ना, सबका फ़ोटो सेशन चल रहा था जाने के टाइम तक, मतलब चलो उसके साथ ले लें उसके साथ ले लें, यही चल रहा था। तो ये है शाम की, मतलब रात हो चुकी थी, 11:30 का टाइम था। उसी दिन की हमारी ट्रेन भी थी। दोपहर में हम लोग 1 बजे तरफ तो हरदोई पहुँचे थे। उसके बाद में इतनी मतलब थकान वकान हो जाती ना कहीं से आओ, फिर खाना वाना, सफाई वफाई बंद था घर 2-3 दिन से, पापा अकेले थे घर पे 2-3 दिन से, मतलब फिर वही सफाई वफाई थोड़ी बहुत करके फिर मम्मी ने खाना वाना बनाया, खा के सब लोग सो गए। बस उसके बाद में फिर से बैग वैग तैयार करे, फिर रात में जाने का टाइम हो गया। ट्रेन हमारी होती है 11:30 बजे। तो इधर हमारी ये ट्रेन भी आ चुकी थी, पापा आए थे छोड़ने। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो इधर ट्रेन में बैठ चुके थे, चादर वादर बिछा दी थी, माही लेट चुकी थी। माही जब भी वहाँ से आती है ना एकदम शांत हो जाती है थोड़ी देर के लिए ट्रेन में, क्योंकि बहन अभी वहीं पे थी, उसकी बेटी है छोटी पीहू, तो उसके साथ ये मतलब बहुत अच्छे से खेलती है दोनों। वो भी बहुत मतलब याद कर रही थी, कह रही फ़ोन करके बाद में दीदी कहाँ गई। तो एकदम ना ये आके शांत सी हो जाती है तो ये देखिए जब भी वहाँ से आओ ना घर से, मतलब एकदम कुछ भी करने का मन नहीं करता है, एकदम